महापौर और पार्षद की आज फॉर्म वापसी थी, जिसको लेकर दोनों पार्टियां अपने बागी उम्मीदवारों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची और कुल 26 फॉर्म वापस करवाए गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बागी उम्मीदवारों से पार्टियों के कुछ वार्ड प्रभावित हो रहे थे, जिसको लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष और शहर कांग्रेस अध्यक्ष दोनों कलेक्ट्रेट में अपने बागी उम्मीदवार से चर्चा कर भरे फॉर्म वापस ले रहे थे। पैलेस के भाजपा से बागी उम्मीदवार विमल शर्मा पूर्व महापौर के लड़के हैं, जो वार्ड 26 नंबर से दावेदारी कर रहे थे, जिसको लेकर खुद विधायक गायत्री राजे पवार पहुंची और निर्दलीय फॉर्म वापस करवाया। ये सबसे चर्चित वार्ड रहा है, जिसको लेकर देवास महाराज ने बताया कि हमने उम्मीदवार के फॉर्म वापस करवाए हैं और अपने लोगों को अपने मन से समझाने का प्रयास किया है। भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने बताया कि उनके जितने निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनमें से 80 से 90% उम्मीदवारों ने फॉर्म वापस ले लिया है। जिन्होंने नहीं लिया है, संगठन की ओर से उन पर कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के समक्ष कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो चुकी है। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने बताया कि हमारा दायित्व है कि बागी उम्मीदवार से वापस फॉर्म करवाया जाए और 90% फॉर्म वापसी करवा दी है। हमने अपने संगठन को मजबूत करने का काम किया है। भाजपा में गुटबाजी चरम पर है। जिलाध्यक्ष के पुतले जलाए जाते हैं, टिकट खरीदने बेचने के आरोप लगाए जाते हैं। बता दें कि भाजपा से बागी उम्मीदवार दिलीप बांगेर की पत्नी आशा बांगेर ने भी महापौर के लिए फॉर्म निर्दलीय भरा था, जिसको अंतिम समय में वापस निकाल लिया गया। अब महापौर पद के लिए कुल 6 उम्मीदवार है, जिसमें भाजपा से गीता दुर्गेश अग्रवाल, कांग्रेस की विनोदिनी रमेश व्यास, आम आदमी पार्टी से जाना यज्ञानेश, बहुजन समाजवादी पार्टी से निकिता सूर्यवंशी और 2 उम्मीदवार निर्दलीय रूप से मैदान में रहेंगे, जिसमें मनीषा दीपक चौधरी और जुबैदा पति हातम भाई शामिल है। हमने अपने सब लोगों को मनाने में कहीं न कहीं बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है, पर जो लोग छूट गए हैं उनको भी हमने आखिरी निर्देश दिया है कि अभी भी वक्त है, फॉर्म निकाल लेते, लेकिन अगर उन्होंने नहीं निकाला है तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि अब की बार 45 में से 45 क्या कहेंगे? कांग्रेस तो समाप्ति की ओर है। मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस अब कोई हमारा विकल्प नहीं है। हम तो राष्ट्रवाद के लिए काम करने वाले लोग हैं और 45 वार्डों में राष्ट्रवादी सोच के साथ हम अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 100% महापौर और पार्षदों में 100% उपस्थिति के साथ। आज कितने लोगों को मनाया गया आपकी ओर से? कितने लोगों को फॉर्म? करीब हमने 40-42 फॉर्म अपने कार्यकर्ताओं से निकलाकर हमने संदेश देने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास और सब पर प्रयास के नारे के साथ इस नगर निगम चुनाव में उतरने जो रह गए। अब आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हमारी बहुत स्पष्ट है। जो 365 दिन हम काम करते हैं, बूथ बूथ जाएंगे, घर घर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की चर्चा करके सारा का सारा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कराने के लिए काम करेंगे। अभी शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी में सबसे ज्यादा आंतरिक गुटबाजी इस बार खुलकर सामने आई, कई जगह पुतला दहन हो गए, विरोध प्रदर्शन हुए। हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपकी क्या प्रतिक्रिया? कांग्रेस तो समाप्त है, वहाँ कंपटीशन बची कहाँ है? अब वहाँ कंपटीशन नहीं बची है, इसलिए उनको तो उम्मीदवार ढूंढने को नहीं मिल रहे। 2 वार्डों में उनके उम्मीदवार ही नहीं है। इस प्रकार की कांग्रेस है और उस कांग्रेस हमसे कल्पना करे, हमसे बराबरी करे तो उनको अब सालों लग जाएंगे हमसे बराबरी करने में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, अब कोई भारतीय जनता पार्टी का इस देश में विकल्प नहीं है। देखिए, कोई मशक्कत नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ पार्टी का, तो मेरी अपनी जिम्मेदारी और दायित्व बनता था कि उन लोगों पर जाऊं जिन्हें टिकट नहीं मिला है, और कहीं ना कहीं इस तरह का वातावरण बनता है कि उन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का ऐसा आरोप लगता है। परंतु मैं मानता हूं टिकट किसी एक को मिलता है तो पार्टी अध्यक्ष का दायित्व जो होता है उसको निभाना चाहिए। मैंने 2 दिन से पूरी मेहनत की, एक के घर जाके अनुनय विनय किया, पार्टी की बात भी की है और मुझे बेहद खुशी है कि अधिकांश जगहों पर 90% से ऊपर साथियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अभी भी हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं। जो 10% लोग बचे हैं, एक इक्का दुक्का कहीं बचे हैं 2-3 वार्ड में, तो उनसे अभी भी हम समर्थन वापस लेने की अपील करेंगे और कहीं ना कहीं मैं और भी लगूंगा उसमें वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ के। इस बार हम लोगों ने प्रण लिया है कि लड़ाई सीधी होना चाहिए, फूट का लाभ किसे नहीं मिले, ये हमारा प्रयास होगा। 45 में से कितने अब की बार? 45 में से 45 ही इस बार मारेंगे, आप चिंता ना करें। बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं?
देखिए, विषय बीजेपी की चुनौती का नहीं है। मैंने अपने संगठन को, सिस्टम को समझने की कोशिश की है। मेरा संगठन इस बार बहुत मजबूत है। महंगाई की मार है, सब तरफ हलाकाल मची हुई है। आप देख रहे हैं भाजपा के अंदर कितनी बुरी स्थिति हुई। कहीं आपको कांग्रेस में असंतोष दिखाई नहीं दिया होगा, बीजेपी के अंदर तो लूटपाट मची हुई है। राजू खंडेलवाल जी का पुतला जलाया जाता है, तो कभी किसका पुतला जलाया जाता है, टिकट खरीदने बेचने के आरोप लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ कम से कम इस तरह के वातावरण नहीं बना। सबको बिठाकर इस तरह का पहली बार किया। और आप शायद देख रहे होंगे कि पहली बार किसी शहर जिला अध्यक्ष ने इतनी मेहनत की है बिठाने के लिए, जबकि मैं स्वयं कैंडिडेट नहीं हूँ, मेरे परिवार से कोई कैंडिडेट नहीं है। उसके बाद भी जो जिम्मेदारी पार्टी ने हमें दी है उसको बखूबी हम निभा रहे हैं। और इस बार आर पार की लड़ाई होगी, करो या मरो की स्थिति है। मुझे पूरा भरोसा है देवास की जनता के ऊपर कि कांग्रेस के ऊपर विश्वास रखेगी। शहर की जनता को लेकर क्या कहेंगे आप? शहर की जनता के लिए क्या कहेंगे? शहर की जनता से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप देख रहे हैं कि हालात क्या हुए थे। पिछला कार्यकाल में भूले नहीं है। भ्रष्टाचार को लेकर जो पिछले कार्यकाल में हाहाकार मचा हुआ था, सीएम साहब को कहना पड़ा था कि अब भ्रष्टाचार नहीं करना। शायद उन्होंने उसको इंगित कर लिया, भ्रष्टाचार 100 गुना बढ़ा दिया। हमने देखी है नगर निगम की हालात क्या हैं। और मैं वाकई आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब से परिषद हटी है उसके बाद काम फिर भी ठीक ठाक हुए अधिकारियों के नेतृत्व में। परिषद जब बनी थी वो 5 साल देवास की जनता भूली नहीं है। क्या क्या नहीं हुआ इस देवास के अंदर, किस किस नेता ने क्या क्या नहीं कमाया है, ये सब देवास की जनता जानती है। आने वाले कल में फैसला हो जाएगा कि कौन किसके पक्ष में समर्थन देता है। आज पूरी संख्या के हिसाब से तो नहीं बता सकता, लेकिन अधिकतम नाम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वापस किए हैं। निर्दलीयों ने भी, और भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे कार्यकर्ता थे जिन्होंने पहले फॉर्म भरे थे, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं 80-90% लोगों ने तो फॉर्म वापस ले लिए हैं। और जिन्होंने नहीं भी लिया है उनका भी कहीं ना कहीं आगे समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मेरे को इसके ऊपर पूरा विश्वास है। आप खुद मैदान में उतरे, कैसे मनाया गया है रूठों को? अपनों को मनाने का एक ही तरीका होता है, मन से मन की बात करके, और कहीं ना कहीं उन सब लोगों से चर्चा करी, सब लोगों की समस्या सुनी और सब लोगों को एकत्रित करके एक संगठित रूप से काम करने की प्रेरणा दी है। क्या लगा, काफी मशक्कत भी करना पड़ी। अभी तक जितने भी नगर निगम चुनाव हुए सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल चुनाव कहा जा सकता है इसको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ हर चुनाव छोटा या बड़ा उसमें मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ती है। और इस चुनाव में भी मेहनत करने के लिए मैं और मेरे पूरे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से मैं केवल एक ही अपील करना चाहूँगा, कुछ ना देखें, न व्यक्ति देखें, न ये देखें, केवल आप विकास कार्य देखें। जिसने अच्छा काम किया है, जो जनता के बीच में रहा है, उस व्यक्ति को चुने और विजय बना के पद पे बैठाएं। थैंक यू। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।